नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, राजस्थान के अंदर बघेल सरकार के द्वारा पूर्ण बजट 10 जुलाई 2024 को पेश कर दिया गया है। दोस्तों, इस बजट में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए 15 अगस्त से 15 नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए भी 10 नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। दोस्तों, 15 अगस्त से महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, इसी के साथ मजदूर और श्रमिकों के लिए, अन्य वर्गों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, कब तक शुरू की जा सकती हैं और इन योजनाओं के माध्यम से हम लाभ कैसे ले सकते हैं, किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, दोस्तों उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो अवश्य ही इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। साथियों, अन्य लोगों तक वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया के सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। साथियों, जो भी पहले से योजना चलाई जा रही थी या आगे अन्य और भी कोई योजना चलाई जाएगी, तो दोस्तों उन योजनाओं को शुरू करने या चलाने का सरकार का उद्देश्य होता है कि सभी लोगों तक इन योजनाओं के माध्यम से सरकार आर्थिक सहायता पहुंचा सके। लेकिन दोस्तों, जब इन योजनाओं की जानकारी किसी भी प्रदेशवासी को नहीं होती है तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाता है। साथियों, इसी उद्देश्य को लेकर के आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध होते हैं ताकि जो भी पहले से चली आ रही योजना है या जो भी नई योजना शुरू की जा रही है उस योजना का लाभ हम कैसे ले सकते हैं, फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, कहां पर फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, उसकी तमाम जानकारी आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी जाती है। इसलिए आगे भी आप इसी प्रकार से जानकारी यदि चाहते हैं तो अवश्य BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छी खासी जानकारी लेकर के जो भी अपने लायक जिस भी योजना के लिए हम पात्र हैं उस योजना का हम लाभ ले सकें। दोस्तों, इस बजट के अंदर जो भी महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए जो भी नई योजना शुरू की जाएंगी और जिन भी योजनाओं को लेकर के इस बजट के अंदर घोषणा की गई है उनके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। राजस्थान बजट 2024, इस बजट में राज्य के किसानों के लिए सरकार ने 8 अहम घोषणाएं की हैं। कौन कौन सी घोषणाएं की हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अब जानने वाले हैं। इसी के साथ महिलाओं के लिए क्या कुछ खास इस बजट में हुआ है, महिलाओं के लिए क्या इस बजट के अंदर ऐलान किए गए हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, इसके बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा भी आम बजट 2024-25 विधानसभा में पेश कर दिया गया है। राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस बजट भाषण को पढ़ा है और जो भी घोषणाएं थी उनको सुनाया है। बजट में सभी वर्गों के लोगों को ख्याल रखा गया है। इसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं, सरकारी कर्मचारी सहित अन्य जो वर्ग हैं उन सभी को साधने की सरकार ने इस बजट में कोशिश की है। कुल मिलाकर इस बजट में सरकार ने जनता को कई नए तोहफे भी दिए हैं जिनके बारे में जानकारी इस वीडियो में हम ले रहे हैं। साथियों, आपको पता है कि बघेल सरकार बनने के बाद में 8 फरवरी 2024 को सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया था। इसके बाद में अब 10 जुलाई 2024 को प्रदेश का ये पूर्ण बजट पेश हो चुका है। राजस्थान बजट 2024-25 में किसानों, महिलाओं व अन्य वर्गों के लिए क्या कुछ ऐलान किए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। बजट में किसानों को क्या मिला? राजस्थान बजट 2024 में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं जिसका लाभ प्रदेश के अब किसानों को मिलने वाला है। सरकार की ओर से इस बजट में किसानों के लिए जो भी घोषणाएं की गई हैं, जो भी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी उनके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। किसानों को 1,45,000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जाएगी। किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिए जाएंगे ताकि किसान आसानी से अपनी फसल को उपजा सके। जैविक एवं परंपरागत खेतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को सहायता देगी। ब्लॉक स्तर पर गोवंश के गोबर से खाद बनाने के लिए सरकार किसानों को अब 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। दोस्तों, अनेक योजनाएं किसानों के लिए अब
सरकार इस बजट के माध्यम से शुरू करेगी। जिस भी योजना को जैसे ही शुरू किया जाएगा उसकी जानकारी वैसे आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों, उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, वह वीडियो आपके पास पहुंचे और उस योजना का लाभ आसानी से आप लें। प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। पशुपालक किसानों के लिए CM मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। दोस्तों, CM मंगला पशु बीमा योजना किसानों के लिए अब शुरू की जाएगी। जैसे ही शुरू की जाएगी वैसे ही सबसे पहले जानकारी आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। ऊर्जा संरक्षण मिशन भी अब राजस्थान के अंदर शुरू किया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश में किसानों के लिए 500 नए FPO खोले जाएंगे। बजट में किसानों के लिए खुशी का पिटारा खोलते हुए राजस्थान की डिप्टी CM वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में 500 नए FPO खोलने और 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम बनाने की घोषणा यहाँ पर इस बजट में की गई है। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के तहत सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान भी सरकार ने इस बजट में किया है। किसानों को लोन पर भी सरकार ने बहुत अच्छी खासी राहत दी है। राजस्थान बजट 2024 में किसानों के लिए लोन बकाया को लेकर के कुछ खास राहत दी गई है, जिसके मुताबिक एक लिमिट तक अल्पकालीन लोन बकाया होने की स्थिति में किसानों को जमीन जब्त नहीं की जाएगी। सरकार द्वारा इसकी जगह एक नया नियम बनाने की घोषणा की है। जैसे कि दोस्तों, आपको विदित है कि किसान किसी भी बैंक से लोन लेता है और सही समय पर किसान लोन को नहीं चुकाता है तो जो बैंक होता है वो किसान की जमीन को जब्त कर लेता है। लेकिन अब भजनलाल सरकार इसके लिए एक नियम बनाने वाली है कि किसान यदि लोन नहीं भी चुकाता है तो किसी भी प्रकार से किसान की जो जमीन है उसको बैंक जब्त ना कर सके। इसलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा नियम यहाँ पर किसानों के लिए अब बनने वाला है। किसानों को बोनस। अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान के किसानों से MSP पर अब सरकार बाजरा खरीदेगी, जिसकी घोषणा इस बजट में की गई है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू की जाएगी। सरकार द्वारा किसानों को बाजरे का MSP देने के साथ ही कुछ विशेष बोनस भी अब किसानों को देने वाली है। तो अब राजस्थान के किसानों का बाजरा राजस्थान की सरकार खरीदेगी, जिसके लिए MSP देगी। इसके साथ विशेष बोनस भी अब राजस्थान के किसानों को मिलने वाला है। अब तक राजस्थान के अंदर सरकार के द्वारा बाजरा नहीं खरीदा जाता था। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बोर्ड बनाने की मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि बजट में किसानों पर तोहफे की बरसात करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अलग से एक बोर्ड बनाया जाएगा। साथ ही गोवर्धन परियोजना की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, किसानों के लिए अनेक योजनाएं इस बजट के माध्यम से शुरू की जाएंगी। जैसे ही कोई योजना शुरू होगी वैसे ही सबसे पहले इसी YouTube चैनल पर आपको उस योजना से संबंधित वीडियो उपलब्ध होगा, ताकि आसानी से आप उस योजना का लाभ ले सकें। इसलिए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। किसानों को मिलेंगे नए कृषि बिजली कनेक्शन। 1,45,000 नए कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। 31 मार्च 2024 से जिस भी किसान ने कृषि कनेक्शन के लिए फॉर्म भरा है तो पेंडिंग में पड़ा है, अब उन मामलों को जल्दी खत्म किया जाएगा। उस किसान को बहुत ही जल्द अब कृषि कनेक्शन बिजली का दे दिया जाएगा। ऊंट संरक्षण मिशन में ऊंट पालक को अब 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ऊंट संरक्षण मिशन के तहत ऊंट पालक को 20,000 रुपए का सरकार अनुदान देगी। इसके लिए 400 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। ऊंट पालक को अब 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। महिलाओं के लिए घोषणाएं। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास ऐलान इस बजट में किए गए हैं। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना की तर्ज पर राज्य की 15 लाख महिलाओं को अब लखपति दीदी बनाया जाएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र में लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है, उसी योजना की तर्ज पर अब राजस्थान के अंदर भी मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना चलाई जाएगी, जिसके तहत राजस्थान में 15 लाख महिलाओं को अब लखपति बनाया जाएगा। दोस्तों, आप भी अपने परिवार की महिला के नाम से इस योजना में फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना राजस्थान में लॉन्च की जाएगी, शुरू की जाएगी, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी।
और आप उस वीडियो को देख करके फॉर्म भर के आसानी से आप अपनी परिवार की महिलाओं को सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता दी जाएगी उसको आप प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आने वाले 5 सालों में 2 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। इसमें पहले 25,000 समूह को फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर 300 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। स्वयं सहायता समूह को 2.5% की वार्षिक दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा लखपति दीदी योजना में जो स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे उनको लोन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा और लोन पर केवल 2.5% ही ब्याज सरकार लेगी। 1,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और आंगनवाड़ी केंद्रों को अब गैस कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो महिलाओं के लिए अब आंगनवाड़ी की भर्ती भी आने वाली है। जैसे ही महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी की भर्ती आएगी वैसे ही आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। बजट में युवाओं और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। परिवार में जो भी विद्यार्थी हैं, युवा हैं, उनके लिए भी आप अवश्य ही इन ऐलानों को अवश्य जान लीजिए। बजट में युवाओं को रोजगार देने और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए टैबलेट दिए जाने की कई घोषणाएं की गई हैं। 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए समयबद्ध भर्ती परीक्षा करवा करके युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस में 5,500 नए पद सृजित करके राजस्थान पुलिस की नई भर्ती आएगी। बड़े शहरों में 1,500 ट्रैफिक वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे। इसी के साथ युवाओं के लिए अटल उद्यम योजना शुरू की जाएगी। अटल उद्यम योजना के तहत युवा उद्यमियों को 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, अटल उद्यम योजना युवाओं के लिए शुरू की जाएगी। जो भी युवा अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो इस अटल उद्यम योजना के माध्यम से सरकार अब राजस्थान के युवाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन देगी, जिसमें बिना किसी गारंटी के और बहुत ही सस्ते ब्याज पर सरकार लोन उपलब्ध करवाएगी। जैसे ही योजना को शुरू किया जाएगा वैसे ही आप तक वीडियो के माध्यम से इसी BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। राज्य में 20 नए IIT संस्थान स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान में युवा नीति 2024 बनाई जाएगी और बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम राजस्थान में अब युवाओं के लिए शुरू किया जाएगा। इसी के साथ विद्यार्थियों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। 8वीं 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले राजस्थान के 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3 साल का मुफ्त फ्री में इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है। संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे। स्कूलों में बुनियादी जो भी सुविधाएं हैं उनका अब राजस्थान में विकास किया जाएगा। 50 नए प्राथमिक विद्यालय राजस्थान में खोले जाएंगे। आवासीय विद्यालयों के लिए मेस भत्ता बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिए गए हैं। बजट में अन्य वर्गों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत प्रदान कर लेके सरकार 25,000 रुपए की अतिरिक्त अनुदान की राशि देगी। जिसको भी शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा उसको अब राजस्थान सरकार 25,000 रुपए अलग से उपलब्ध करवाएगी। पाक विस्थापितों को आवास के लिए 1,000 रुपए की राशि प्रति परिवार सरकार सहायता के रूप में उपलब्ध करवाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि योजना की तर्ज पर शहरों और कस्बों में वेंडर्स और अन्य के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, जो भी युवा अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहता है वह सरकार से लोन ले सकता है। PM स्वनिधि योजना केंद्र में चलाई जा रही है, उसी प्रकार से अब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की जाएगी और इस योजना के माध्यम से सरकार गरीब युवा को जो अपना रोजगार शुरू करना चाहता है दोस्तों उनको इस योजना के माध्यम से लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। बहुत ही कम ब्याज पर बिना किसी गारंटी के लोन इस योजना के माध्यम से युवाओं को दिया जाएगा। जैसे ही मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना को शुरू किया जाएगा वैसे ही आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, इसलिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। पेंशनर को इलाज के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। राजस्थान में 6 नए ट्रोमा सेंटर भी बनाए जाएंगे।
अन्य प्रमुख घोषणाएं, घायलों को यदि अस्पताल में पहुंचाता है कोई भी व्यक्ति तो सरकार उसको 10,000 रुपए का प्रोत्साहन देगी। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में अब लोक परिवहन सेवा शुरू की जाएगी, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी योजना होगी। पीएम सूर्यघर योजना मॉडल से 100 गांव विकसित किए जाएंगे। सीएनजी और एविएशन सीएनजी और एविएशन से फ्यूल जो वेट है उसको घटा दिया गया है। इस कारण से अब सीएनजी जो गैस है वो राजस्थान के अंदर सस्ती होने वाली है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो आम बजट 2024-25 पेश दिया कुमारी के द्वारा किया गया है, इसके माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं और इसी के साथ विद्यार्थियों, मजदूरों और श्रमिकों के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा इस बजट में की गई है, जिनके बारे में हमने जाना है। दोस्तों, जैसे ही इनमें से किसी भी योजना को शुरू किया जाएगा, वैसे ही सबसे पहले BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको उस योजना के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, ताकि वो वीडियो आप तक पहुंचे और आप उस योजना के बारे में जानकारी लेकर के उस योजना से जो भी लाभ मिलेगा उस लाभ को आप प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य सेंड करें। किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। अपने रिश्तेदार, जो भी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि जो भी योजनाएं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यार्थी, युवाओं और श्रमिकों के लिए शुरू की जाएंगी, इस बजट में उनके लिए ऐलान किया गया है, उनके लिए बजट पारित किया गया है, उनके बारे में हमने जाना है और सभी को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि सभी लोग उन योजनाओं को जब शुरू किया जाए तो उनका लाभ ले सकें। दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।